नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पटना में बीजेपी प्रदेश ऑफिस में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय शामिल थे। ये तीनों नेता लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के नामों को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां पर प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम रूप से मोहर लगेगी। बैठक में बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत करीब 28 सदस्य शामिल हुए। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। सीट बंटवारे को लेकर बुधवार को भी महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी। वहां महागठबंधन में जीतन राम मांझी ने पेंच फंसा रखा है। कांग्रेस आरजेडी के बाद सबसे ज्यादा सीटों की मांग पर मांझी अड़े हुए। उन्होंने कहा कि 70-80% काम हुआ है, जबकि 20% काम अभी बाकी है। वहीं मांझी बातचीत छोड़कर दिल्ली से पटना लौट आए हैं। साथ ही 16 मार्च को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बैठक भी बुलाई गई है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि महागठबंधन में हम सब साथ साथ हैं और तालमेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे से 8:30 बजे तक हमने बैठक कर सीटों पर सहमति बना ली है और 17 तारीख को इसका ऐलान करेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन के सभी दलों में सीटों पर सहमति बन चुकी है और 16 मार्च को सीटों के फॉर्मूले का ऐलान होगा। मदन मोहन झा ने यह भी कहा कि 17 मार्च को महागठबंधन के सभी दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बक्सर से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही अश्विनी चौबे ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया कि उन्हें इस बार भी बक्सर से ही टिकट हासिल होगा। किशनगंज सीट पर कांग्रेस के पूर्व सांसद असरारुल हक के छोटे भाई जहरुद्दीन रहमान ने दावेदारी ठोकी है। असरारुल हक के बेटे सऊद आलम ने जहरुद्दीन रहमान की उम्मीदवारी का समर्थन किया और किशनगंज से हजारों लोगों का समर्थन पत्र लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। जेडीयू इस लोकसभा चुनाव में यूपी में भी अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है। पार्टी ने यूपी में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। यूपी के पीलीभीत, अकबरपुर और रॉबर्टगंज में जेडीयू ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। विजेंद्र चौधरी और सतीश कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सतीश कुमार जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं विजेंद्र चौधरी 4 बार विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे टिकट पाने वालों की भीड़ पार्टी कार्यालय में जुटनी शुरू हो गई है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी चुनाव समिति की बैठक के बाद बड़ी संख्या में टिकट चाहने वाले दावेदारों की भीड़ देखी गई। झारखंड में एनडीए में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। टिकट पाने के लिए पार्टी के नेता रांची से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। टाइगर फोर्स ने बीजेपी नेतृत्व से बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद लोकसभा सीट से टिकट देने की मांग की है। टाइगर फोर्स का कहना है कि ढुल्लू महतो को टिकट मिलने से धनबाद पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहेगा। कोडरमा के बीजेपी सांसद रविंद्र राय ने कोडरमा से जीत तय करार दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आम लोगों को मोदी सरकार से अपेक्षा थी, जिसे पूरा कर दिखाया गया और इस चुनाव में कोडरमा की जनता विश्वास के साथ बीजेपी को वोट देगी। एनडीए के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही आजसू को गिरिडीह सीट से किस्मत आजमाने का मौका मिला है। लिहाजा प्रत्याशी के चयन और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रांची में पार्टी कार्यालय में अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो और अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह सीट पर कब्जा जमाने के साथ ही प्रदेश भर में एनडीए के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग की रणनीति पर भी चर्चा हुई। गिरिडीह के खरगडीहा से जेवीएम युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस मौके पर जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पद यात्रा के जरिए हम आम लोगों को पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों की जानकारी दे रहे हैं। पूर्णिया में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। अभी भी शहर में कुछ राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बीसीए के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अब पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। अस्पताल में सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीसीटीवी लगने से मरीज की मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच होने वाली मारपीट की घटनाओं और बाइक चोरी की घटनाओं पर ब्रेक लगने की संभावना जताई जा रही है।
अस्पताल अधीक्षक के अनुसार सीसीटीवी लगने के बाद अस्पताल में किसी अप्रिय घटना होने पर जांच में पुलिस को मदद मिलेगी। अस्पताल अधीक्षक ने सुरक्षा को लेकर अस्पताल परिसर के अन्य जगहों पर भी जल्द ही और भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भरोसा दिलाया। जहानाबाद में आरपीएफ की विशेष टीम ने नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन इलाके में स्थित जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा केंद्र जेटीबीएस में छापेमारी कर बड़ी संख्या में फर्जी टिकट के साथ संचालक को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान फर्जी टिकट काटने में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर तत्काल ई टिकट काटे जाने की सूचना मिली थी। बेगूसराय में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। नालंदा के दीपनगर में दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या कर इसे सड़क हादसा का रूप देने की कोशिश की। घटना के बाद परिजन गले पर निशान देखकर पुलिस से जांच की मांग कर रहे हैं। वैशाली के सिटी और में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गड्ढे से बरामद किया गया। बेतिया में अपराधियों ने गाड़ी में सो रहे एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने बवाल किया। कैमूर में एक किसान के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। किसान गेहूं के खेत में पटवन करने गए हुए थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सोशल मीडिया पर एक युवती को अभद्र मैसेज भेजना युवक को महंगा पड़ा। मधेपुरा पुलिस ने युवती की लिखित शिकायत पर मैसेज भेजने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। करीब 20 की संख्या में आए हथियारबंद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। नवादा के वारसिलीगंज में दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रीति कुमारी का कहना है कि उसके पति गुलशन अक्सर उसे अपने ससुराल से पैसे लाने के दबाव बनाते हैं। नहीं लाने पर पूरे परिवार के साथ मिलकर मारपीट की जाती है। रोहतास के भालूनी गांव में बस पर सामान ले जाने के दौरान विवाद हुआ और ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। एक पक्ष के लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। बस पर दूध का कंटेनर लादने को लेकर के विवाद शुरू हुआ। मुंगेर में पुलिस ने जमालपुर जंक्शन पर सर्च अभियान चलाकर साहेबगंज, दानापुर इंटरसिटी और हावड़ा गया एक्सप्रेस में छापा मारकर 124 बोतल शराब बरामद की। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। शराब को होली के दौरान खपाने की तैयारी थी। राजधानी पटना की नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जेठुली स्थित एक मकान में छापेमारी कर 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया। मधेपुरा में पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद उसका उपयोग जारी है। नगर परिषद और जिला प्रशासन के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाकर इसमें विभिन्न दुकानों पर पॉलीथीन की जांच की जा रही है। गढ़वा के नगर उटारी में डीएसपी ने छापेमारी कर वार्ड पार्षद की दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। साथ ही विशनपुरा से अवैध शराब कारोबारी की ऑल्टो कार भी जब्त की गई। लखीसराय में बाईपास मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से 30 लोग जख्मी हो गए। घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोग पिपरिया के ओलीपुर गांव से मुंडन के बाद अशोक धाम मंदिर जा रहे थे। वैशाली के सराय में NH-77 पर बेलगाम ट्रक ने सड़क पार कर रहे 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पूर्णिया विश्वविद्यालय के शिक्षकों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों ने आज काला बिल्ला लगाकर काम किया। शिक्षकों ने राज्य सरकार और राजभवन से अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। पलामू में लोडेड ट्रक में भीषण आग लग गई और ट्रक में लदा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना छतरपुर के कवल गांव के पास NH-98 पर हुई। जमशेदपुर में बीच बाजार में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस घटना में कार बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में देवा पहाड़िया नामक युवक की हत्या कर दी गई, जबकि महेशपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 40 वर्षीय शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से अज्ञात शख्स के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बोकारो जीआरपी ने इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या की घटना करार दिया। पाकुड़ के हरिश्चंद्र मध्य विद्यालय परिसर में स्थित पेड़ से गिरकर तीसरी क्लास के एक छात्र घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल रेफर किया गया। पाकुड़ के सुंदर पहाड़ी में कई अवैध पत्थर क्रशर और खदान चल रहे हैं। यहां से पत्थरों की सप्लाई पश्चिम बंगाल की जा रही है और इससे राज्य सरकार को लाखों रुपए का राजस्व का चूना लग रहा है। मेदिनीनगर के कोयल नदी में शहर के नालों की गंदगी पहुंच रही है और इससे कोयल नदी का पानी घर घर में सप्लाई होता है। ऐसे में शहर में महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाने वाला चतरा आज अफीम की खेती और उसकी तस्करी के लिए चर्चा में है। नक्सलियों की आड़ में इंटर स्टेट अफीम कारोबारियों ने चतरा को अफीम की खेती और तस्करी का अड्डा बना रखा है।
बोकारो सदर अस्पताल इन दिनों चिकित्सकों की आपसी लड़ाई का अखाड़ा बन गया। हाल में उपाधीक्षक पद से हटाए गए डॉक्टर अर्जुन प्रसाद ने नए सिविल सर्जन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बोकारो के डीसी के आदेश पर शासकीय एसडीओ हेमा प्रसाद और अपर समाहर्ता विजय कुमार ने मामले की जांच की। सरायकेला जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर कैश ट्रांजैक्शंस पर कड़ी निगरानी करने की बात कही है। साथ ही बैंकों पर कैश ले जाने वाले कर्मचारियों को आई कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई पुलिस और देवघर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में सोनारायठाड़ी थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एक इंडियन आइडल सेलिब्रिटी के खाते से यूपीआई के जरिए 1,75,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। जांच में इन अपराधियों का लोकेशन देवघर में लोकेट हुआ था और इसी सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से पुलिस ने 15 मोबाइल, 4 पासबुक और 1 एटीएम कार्ड जब्त किए हैं। जमुई में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे एक ट्रेनर की तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। धनबाद के झरिया के पूजा पट्टी में फांसी के फंदे से झूलता हुआ विवाहिता का शव बरामद किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद के पिपरा पंचायत के सिंहपुर गांव की महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गांव में विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने की मांग की। सुपौल में डीलर की मनमानी से लोग परेशान हैं। लाभुकों में डीलर को रंगे हाथों कालाबाजारी करते पकड़ा, साथ ही पिटाई भी की। सीतामढ़ी में पुलिस पिटाई से कैदियों की मौत मामले को लेकर आरजेडी ने चकिया थानेदार और डुमरांव थानेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वहीं मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई। कैमूर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने विदेशी शराब की 270 बोतल को जब्त किया। हालांकि शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। सिवान में पुलिस ने छापेमारी में 15 कार्टन शराब जब्त की, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बक्सर में अब शराब तस्करों की खैर नहीं है। जमीन के अंदर भी छिपाकर रखे गए शराब को ढूंढने के लिए पुलिस ने ट्रेंड डॉग स्क्वाड टीम बनाई है। एसआई रैंक के इस डॉग स्क्वाड में तेलंगाना में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। पाकुड़ के खगड़ा गांव में आवास प्लस योजना में अयोग्य लाभुकों का नाम चढ़ाने से नाराज महिलाओं ने रोजगार सेवक समरुद्दीन अहमद, बिचौलिया आमीन शेख और फुरकान शेख को घंटों बंधक बनाया। साथ ही बिजली के खंभे में बांधकर मार पिटाई भी की गई। महेशपुर के पीटीओ उमेश मंडल ने उग्र ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। धनबाद नगर निगम ने बड़े टैक्स बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। 11 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए हाल में अशरफी अस्पताल का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और इसके अलावा धनबाद क्लब और स्काईलार्क होटल के खाते सीज करने की प्रक्रिया जारी है। दिलचस्प बात यह है कि धनबाद क्लब के पदेन अध्यक्ष डीसी खुद होते हैं। धनबाद नगर निगम के 100 बड़े बकायेदारों के पास 10 से लेकर 35 लाख रुपए बकाया है। बार बार नोटिस देने के बावजूद ये सभी बकाये अभी तक चुकता नहीं हुए हैं। मसूद अजहर को चीन का समर्थन मिलने के बाद लोग गुस्से में हैं। रांची में कारोबारियों और आम लोगों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। जहानाबाद सदर अस्पताल के नए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में बेटों की हालत देखकर उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों पर जमकर भड़ास निकाली। शेखपुरा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस लिया है। यहां प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। विधायक घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। बाढ़ में वोटरों को जागरूक करने के लिए एनएच 110 पर अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश स्थानीय प्रशासन अभी से कर रही है। ग्यामे टावर चौक से मतदाता जागरूकता मार्च निकाली गई। इस मार्च को डीएम अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता मार्च से शहरवासियों को वोट करने के प्रति जागरूक करने की पहल की गई। मधेपुरा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें सभी बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने पर चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने चुनाव में शराब और हथियारों के जोर पर रोक के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पुलिस बूथ वाइज होमवर्क कर रही है, जिससे शरारती तत्वों से निपटा जा सके। लोकसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ कॉलेज में 1000 से ज्यादा पोलिंग ऑफिसरों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही उनसे सुचारू रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की अपील की गई। गुमला के विकास भवन में डीसी शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए गुमला जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ गांव-गांव में घूम घूमकर आम लोगों को जागरूक करेगा।
भागलपुर से किऊल के बीच रेल विद्युतीकरण का जायजा लेने के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त मोहम्मद वसीम खान सीआरएम्स की टीम के साथ भागलपुर पहुंचे। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने विद्युतीकरण के काम का निरीक्षण किया। पटना में ऑक्सफैम की तरफ से महिला किसानों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में महिला किसानों ने हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर भागलपुर और बांका के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने बैठक की। बैठक में कई तरह के निर्देश दिए गए। भागलपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर डीआरडीए कार्यालय से आईसीडीएस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। भागलपुर के जिलाधिकारी और डीडीसी ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। बोकारो थर्मल के डीवीसी स्टेशन क्लब में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें टीसी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। सीतामढ़ी के मधुबन रोड पर भी कई जगहों पर राजनीतिक दलों का पोस्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कटिहार में दिव्यांगों ने वोटिंग को लेकर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों से मतदान को लेकर जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना के फतुहा में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई निर्देश दिए गए। आरएसपी सांसद रामकुमार शर्मा ने कहा है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल रामकुमार शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीतामढ़ी में तिरहुत रेंज के कमिश्नर नर्मदेश्वर लाल और डीआईजी कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई। साहिबगंज में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां भी कई राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर जगहों पर देखने को मिले। लातेहार के चंदवा में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। राजनीतिक दलों के बैनर और होर्डिंग्स अभी भी लगे हुए हैं। दुमका व्यवहार न्यायालय के सीजेएम की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कल्याण मंत्री लुइस मरांडी को बरी कर दिया है। मामला 2014 के विधानसभा चुनाव का है। सासाराम में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। न्यू स्टेडियम फजलगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनीमिया सहित विभिन्न रोगों पर काबू करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बेतिया के लायंस क्लब इंटरनेशनल का वार्षिक अधिवेशन 16 और 17 मार्च को होना है, जिसमें नेपाल, झारखंड और बंगाल से भी करीब 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुपौल जिले के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर में आयोजित मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर काली माटी की टीम ने कब्जा जमाया। बिस्टुपुर के अरमारी ग्राउंड में टूर्नामेंट के मैचों का आयोजन किया गया। मुंबई में जहां प्रियंका चोपड़ा ने अपने दोस्त के घर बॉलीवुड सितारों के साथ जमकर पार्टी की। इस पार्टी में जानवी कपूर ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत लग रही थी। इस पार्टी की जान एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बनी। बॉलीवुड में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की जोड़ी खूब चर्चा में है। ये जोड़ी मुंबई में एक बार फिर साथ नजर आई। मलाइका अरोड़ा ने रेड फॉर्मल लुक अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में परिवार के साथ मुंबई में दिखी। परिवार के साथ शिल्पा शेट्टी लंच पर निकली थी। शिल्पा शेट्टी के साथ उनके पति राज कुंद्रा भी नजर आए। अभिनेत्री जानवी कपूर मुंबई के बसंतीन कैफे पहुंची, जहां पर एक्ट्रेस का खूबसूरत अंदाज नजर आया। यहां आते ही जानवी कपूर को बच्चों ने घेर लिया। एक्ट्रेस ने यहां बच्चों के साथ हाथ मिलाया। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला के साथ बांद्रा में नजर आए। गैब्रिएला दुनिया की 100 खूबसूरत महिलाओं में शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18jharkhand.com पर। नमस्कार।